नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में बृहस्पति को सर्वाधिक शुभ ग्रह माना जाता है और जब बृहस्पति अशुभताएं पैदा करता है तो मुश्किलें बहुत ज्यादा होती हैं। आज हम बात करेंगे कि बृहस्पति के अशुभ प्रभावों को कैसे दूर किया जाए। इसके अलावा बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 8 जनवरी 2026, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है माघ कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, दोपहर 12:24 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं शाम के 6:39 तक। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम आपको ये बता रहे हैं कि अगर आपके जीवन पर बृहस्पति का अशुभ प्रभाव है तो उस प्रभाव के उपाय क्या करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि बृहस्पति की शुभता क्या है। देखिए, ग्रहों में बृहस्पति सर्वाधिक शुभ और सर्वाधिक पवित्र माना जाता है। कुंडली में केवल एकमात्र बृहस्पति के शुभ होने पर व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा बनी रहती है और बृहस्पति अकेला संतान, धन और विवाह के मामलों को उत्तम कर देता है। बृहस्पति की दृष्टि गंगा जल के समान पवित्र मानी जाती है। जिस ग्रह पर बृहस्पति की दृष्टि पड़े और जिस भाव पर बृहस्पति की दृष्टि पड़े उसके अशुभ प्रभाव को बृहस्पति की दृष्टि नष्ट कर देती है। यानी बृहस्पति स्वयं तो शुभ और पवित्र है ही, लेकिन जिस ग्रह को देखेगा, जिस भाव को देखेगा, उसकी शुभता को, उसकी पवित्रता को बनाए रखेगा। बृहस्पति की अशुभता पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन
बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। मिथुन राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, यात्राओं में सावधानी बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब ये जानते हैं कि अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति अशुभ है और उसका अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है तो क्या होता है? बृहस्पति के गड़बड़ होने से, कमजोर होने से व्यक्ति के संस्कार कमजोर होते हैं। विद्या प्राप्त करने में और धन प्राप्त करने में बाधा आती है और व्यक्ति को अपने बड़ों का, परिवार के बड़े, समाज के बड़े, इनका सहयोग पाने में मुश्किलें आती हैं। अगर बृहस्पति कुंडली में गड़बड़ है तो व्यक्ति का पाचन तंत्र, डाइजेशन कमजोर होता है, जीवन में बड़ी बीमारियां और गंभीर बीमारियां जैसे कैंसर और लीवर की गंभीर बीमारियां बृहस्पति ही देता है। संतान को लेकर के जीवन में कष्ट रहता है और संतान पक्ष की समस्याएं भी परेशान करती हैं। और अगर बृहस्पति ज्यादा गड़बड़ है तो कभी कभी संतान हो ही नहीं पाती। अगर बृहस्पति का नकारात्मक संबंध विवाह से बन जाए तो विवाह होना असंभव होता है या विवाह होना कठिन होता है। शनि की अशुभ स्थिति से व्यक्ति की समस्याओं का निवारण हो सकता है, लेकिन बृहस्पति के बुरे असर का, अशुभ प्रभाव का निवारण बहुत कठिन होता है। देखिए, बृहस्पति को गुरु कहते हैं। अगर वो जीवन में नकारात्मक प्रभाव देने लगेगा तो उसकी समस्याओं का समाधान कर पाना बेहद कठिन होगा, बहुत मुश्किल होगा। बृहस्पति की समस्याओं के समाधान पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, मानसिक स्थिति में सुधार होगा, धन की स्थिति में सुधार होगा,
परिवार में शांति बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। सिंह राशि, धन लाभ के योग हैं। करियर की समस्या हल होगी। रिश्तों में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वाद विवाद से बचाव करें। शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न अनामिका जी ने हमें लिखा है और अनामिका जी वाराणसी से मेल लिख रही हैं। 13 अप्रैल 1981 का जन्म है। दोपहर में 2:20 जन्म स्थान है वाराणसी। अनामिका जी कह रही हैं कि मैं वाराणसी छोड़ करके किसी और जगह पे जाना चाहती हूं, कहीं शिफ्ट करना चाहती हूं, तो क्या मेरे लिए स्थान परिवर्तन करना अच्छा होगा? अनामिका जी, मई 2026 के बाद अगर आप स्थान परिवर्तन के बारे में विचार करती हैं और पूरे परिवार के साथ स्थान परिवर्तन आप करती हैं, जो कि आप कर सकती हैं ऐसा लग रहा है, तो आपके लिए बड़ा अनुकूल रहेगा। आपको दक्षिण दिशा में साउथ डायरेक्शन में जाने की सलाह मैं नहीं दूंगा। बाकी पूरब पश्चिम उत्तर कहीं भी जाइए और अगले साल के मई के बाद जाइए, आप बेहतर रह पाएंगी और जीवन भी आपका बेहतर होगा। मई 2026 तक थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए और सूर्याष्टक जल अर्पित करने के बाद एक बार सूर्याष्टक का पाठ करिएगा। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो आपको लाभ होगा। देखिए, बृहस्पति के अशुभ प्रभाव अगर आपके ऊपर पड़ रहे हैं तो सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि ईश्वर की कृपा का अनुभव नहीं होता। तो बृहस्पति के अशुभ प्रभाव दूर करने का सबसे ताकतवर उपाय क्या है? देखिए, बृहस्पति को स्वयं शिव जी का स्वरूप माना जाता है। बृहस्पति स्वयं शिव का स्वरूप हैं, इसीलिए शिव भक्ति से बृहस्पति के अशुभ प्रभाव दूर हो जाते हैं। शिव जी की जितनी साधना उपासना करेंगे, बृहस्पति के नकारात्मक प्रभाव उतने ही कम होंगे। रोज सवेरे शिवलिंग पर जल अर्पित करें। अपने घर से भर करके जल ले जाएं और शिवलिंग पर डालें। प्रातः और सायं, सुबह और शाम दोनों समय नमः शिवाय का अधिक से अधिक जप करिएगा, अच्छा रहेगा। और अगर आप शिव जी की पूजा कर रहे हैं, बृहस्पति को अनुकूल बनाने के लिए
तो अपने आहार, व्यवहार और विचार में पूरी सात्विकता रखिएगा, पवित्रता से रहने का प्रयास करिएगा। बृहस्पति पर कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको आगे बताएंगे, लेकिन यह भी बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम चर्चा करेंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य की स्थिति ठीक रहेगी, दूर स्थान से धन का लाभ होगा, जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, धन की स्थिति में सुधार होगा, करियर में नए अवसर मिलेंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, वैवाहिक समस्याएं हल होंगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आपके लिए होगा पीला। देखिए, बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में अशुभ है, अगर आपकी कुंडली में निगेटिव है और उसकी अशुभ दशा चल रही है या मारक दशा चल रही है, तो क्या उपाय करना चाहिए? बृहस्पति की अशुभ दशा में अपनी सुरक्षा के लिए रोज सुबह शिवलिंग पर जल अर्पित करें। सुबह और शाम दोनों समय महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सुबह और शाम दोनों समय महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जप करें रुद्राक्ष की माला से। और हर बृहस्पतिवार को किसी निर्धन व्यक्ति को या धर्म स्थान में चने की दाल या केले का दान करें या गाय को खिलाएं। अगर बृहस्पति अशुभ है जीवन में और अशुभ समय उसका चल रहा है, तो सोना और पीला रंग ये प्रयोग करने से आपको परहेज करना चाहिए, अन्यथा बृहस्पति की अशुभता बढ़ेगी। अपने आहार को पूरी तरह से सात्विक रखिएगा, अपना आहार पूरी तरह से सात्विक बनाए रखें, मांस मदिरा इत्यादि का प्रयोग करना बंद कर दें। देखिए, बृहस्पति का कमजोर होना और बृहस्पति का अशुभ होना बहुत अलग अलग बातें हैं। हो सकता है बृहस्पति आपकी कुंडली के लिए फेवरेबल हो, अच्छा ग्रह हो,
लेकिन सूर्य के साथ बैठ के अस्त हो गया, कमजोर हो गया हो, या खराब स्थानों में 6, 8, 12 में चला गया हो तो कमजोर हो गया हो। कमजोर बृहस्पति अगर है तो आपको बृहस्पति को मजबूत करने के उपाय करेंगे, वहां मामला बहुत ज्यादा गड़बड़ नहीं होता। लेकिन जब बृहस्पति अशुभ हो जाता है, नकारात्मक हो जाता है, जैसे गुरु का राहु के साथ संबंध बन गया, या किसी कुंडली में बृहस्पति अष्टम में पाप ग्रहों के साथ पहुंच गया, या सबसे गड़बड़ होता है कि जब नवांश में बृहस्पति बहुत गड़बड़ हो जाए या बहुत खराब हो जाए तो उसको गुरु दोष कहते हैं। तो जब बृहस्पति अशुभ होता है तब आपको बृहस्पति को शांत करने के उपाय करने चाहिए, और ऐसी स्थिति में शिव जी की पूजा करना और सात्विक तरीके से रहना, यही एक उपाय है जो बृहस्पति की अशुभता को कम कर सकता है। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, काम की अधिकता रहेगी, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन की समस्याएं दूर होंगी, पारिवारिक तनाव हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। मीन राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे, स्थान परिवर्तन हो सकता है, परिवार में शुभ कार्य होंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन से जुड़ी हुई तमाम दुविधाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। हमारे परिवार में हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि दीपक को मुंह से फूंक कर बुझाना नहीं चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, पहली बात यह है कि दीपक की ज्योति को लक्ष्मी का या ईश्वर का स्वरूप माना जाता है। फूंक कर बुझाने से उनका अनादर होता है, इसीलिए दीपक को मुंह से फूंक कर नहीं बुझाते हैं। दूसरा कारण यह है कि आप झुक करके दीपक को फूंकेंगे तो दीपक की लौ से आपके चेहरे पर जलन आ सकती है, आगे के बाल जल सकते हैं, दुर्घटना हो सकती है। इसीलिए भी कहा जाता है कि दीपक को मुंह से फूंक कर बुझाना नहीं चाहिए। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, पारिवारिक विवादों से बचें। नंबर 2, रुके हुए काम पूरे होंगे।
नंबर 3 यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 4 धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 5 काम की अधिकता रहेगी। नंबर 6 संपत्ति का लाभ हो सकता है। नंबर 7 स्वास्थ्य में सुधार होगा। नंबर 8 रुके हुए काम पूरे होंगे। और नंबर 9 चोट चपेट से बचाव करें। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान को पीले फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से आपकी संतान संबंधी समस्याओं में सुधार होगा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का अगला प्रश्न बिजॉय जी ने हमें लिखा है और बिजॉय जी हमें मेल लिखते हैं कोलकाता से। इनकी जन्म की तारीख है 25 जून 1970। जन्म का समय है सुबह के 4:10 और जन्म का स्थान है कोलकाता। बिजॉय जी कह रहे हैं कि मैं अपनी नौकरी में परिवर्तन करने जा रहा हूं और उसमें मुझे कोलकाता से बाहर जाना पड़ेगा। क्या मेरे लिए नौकरी में परिवर्तन करने का उपयुक्त समय है? बिजॉय जी, आपकी कुंडली कहती है कि आप नौकरी में परिवर्तन करके दक्षिण की तरफ यानी बेंगलोर, हैदराबाद या पश्चिम की तरफ, संभवतः महाराष्ट्र की तरफ आप जाएंगे। और ये परिवर्तन देखिए 2-3 साल के लिए है, उसके बाद वापस लौट करके आपको कोलकाता आना पड़ेगा। तो परिवर्तन अच्छा है, उससे आपको आर्थिक फायदा भी होगा और करियर में तरक्की भी करेंगे। और अभी जो आप नौकरी चेंज कर रहे हैं इसकी वजह से भविष्य में आपको अपना काम करने का मौका भी मिलेगा। तो आप परिवर्तन बिल्कुल कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ थोड़ा मन मजबूत करने की आवश्यकता है। एक पन्ना बनवा के पहने, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने और पूरे साल भर सुबह शाम रोज एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर आज आपको किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलने की सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो पीली सरसों खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, जीरा खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो अपने साथ एक पीला फूल रखकर जाइएगा, आपका काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए तो हल्दी का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, तो पीला रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज बहुत सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा सिंह राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, जीवन में सुधार होगा, चिंताएं कम होंगी।
आज का दिन मंगलमय होगा मीन राशि वालों के लिए। करियर में लाभ होगा, धन की प्राप्ति होगी। आज सावधान रहना होगा वृषभ राशि को। बेवजह की चिंताएं और तनाव हो सकते हैं। स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज क्या करें क्या ना करें। आज थोड़ा सा समय निकालकर किसी भी मंदिर में धर्म स्थान पर जाकर दर्शन करिएगा। आज शिक्षा संबंधी काम अगर आप करते हैं तो वो अनुकूल होंगे, लेकिन आज तामसिक आहार, मांस, मदिरा इत्यादि का प्रयोग मत करिएगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।